नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। आज बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने से पहले फिर से आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पटना की सड़कों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ पोस्टर लगा है, जिसमें से लिखा गया कि ईद की नमाज में शामिल होकर धोखा दिया, हमारा वक्फ लूट लिया। देखिए, नीतीश कुमार जी ने वक्फ संशोधन बिल को जब से समर्थन दिया है, तब से लगातार मुस्लिम समाज और मुस्लिम नेता नीतीश कुमार पर लगातार नाराजगी जता रहे हैं। और अब वक्फ पर आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाया, जिसमें से लिखा गया है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार करा कर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा। ईद की नमाज में शामिल होकर भी धोखा दे दिया, शुक्रिया नीतीश जी। अब कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। अपनी कुर्सी के चाहत में आप मुसलमानों के भरोसे से खेल गए, उसके लिए शुक्रिया। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। साथ ही इस पोस्टर में एक तस्वीर भी दिखाई गई है, जिसमें से नीतीश कुमार जी को मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है। साथ ही नीतीश कुमार जी के इस फैसले से जदयू पार्टी भी टूट रही है। जदयू के मुस्लिम नेता नीतीश कुमार जी से नाराज हैं और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कभी भी जदयू पार्टी टूटकर बिखर सकती है। पूरे बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से तबाही मच चुकी है। अब तक 31 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं वज्रपात के कारण लोग मर गए, तो कहीं पेड़ गिरने के कारण दबने से लोग मर गए, तो कहीं किसी के ऊपर दीवार गिर गई, तो कहीं किसी के ऊपर घर ही गिर गया। वज्रपात से 9 लोगों की मौत हुई, जबकि दीवार गिरने, पेड़ गिरने या फिर पुल गिरने के कारण 22 लोग मर गए। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी तबाही आने वाली है। आज भी भारी बारिश के साथ तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आज से लेकर अगले 1 सप्ताह तक बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा। अतः बिहार वाले जरा बच कर रहे। देखिए, आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने वाली है, ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इन जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, लखीसराय, गया में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भी तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने वाली है। जो बिहार में एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, अब काफी कम समय बचा है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। जल्द से जल्द आवेदन करें, लगातार समय बीतता जा रहा है। देखिए, बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए 18 मार्च से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अप्रैल 2025 तक है, यानी समय अब बहुत ही कम बचा हुआ है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 675 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। SC ST वालों को 180 रुपये, अन्य राज्य वालों को भी 675 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। यहाँ खास बात यह है कि इस बहाली में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष मांगी गई है। टोटल 19,838 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। टोटल 838 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। योग्य अभ्यर्थी जो इंटर पास हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी क्वालिफिकेशन इंटर पास मांगा गया है। हाइट की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 से लेकर 165 सेंटीमीटर तक हाइट मांगी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो जो आवेदन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द अधिकारी की वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन सकते हैं देश के उप प्रधानमंत्री। पीएम मोदी जी से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने कर दी है बड़ी मांग।
देखिए, खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भूमिका बदल सकती है। उनको केंद्र में लाने की चर्चा हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि सीएम नीतीश कुमार जी को देश का अगला उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, साथ ही एनडीए के संयोजक की भी जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, इस बीजेपी के कद्दावर नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए काफी काम किए हैं, अब उनकी भूमिका बदलनी चाहिए। उनको पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा गया कि वह चाहते हैं कि उनको केंद्र में बुलाकर उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। यहाँ खास बात यह है कि ये बड़ी मांग कोई जदयू के नेता ने नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ने कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि स्किल्ड बनेंगे राज्य के युवा। उद्योग विभाग की ओर से स्वरोजगार के लिए 18 पारंपरिक कलाओं में युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। 2500 रुपये तक की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। रहना खाना होगा फ्री। प्रशिक्षण 6 महीने का होगा। नीतीश सरकार अपने वादे के अनुसार 12 लाख सरकारी नौकरी और 12 लाख रोजगार देने पर लगातार काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार अपने वादों को पूरा करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार जी बिहार के महिलाओं के लिए भी कई ऐलान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 1728 अभ्यर्थियों को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे दी गई है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि डिजिटल प्रणाली से भूमि विवादों का समाधान होगा आसान। भूमि विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। सभी 927 राजस्व न्यायालयों का होगा आधुनिकीकरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा के लिए कंप्यूटर समेत अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। साथ ही नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था नीतीश सरकार की प्राथमिकता है। प्रखंड पंचायत के स्कूलों का निरीक्षण करेंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। स्कूलों में निरीक्षण के लिए 1339 पद सृजित किए गए हैं। साथ ही राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों से उत्तीर्ण युवाओं को नौकरी मिलने की गति भी चौगुनी हो गई है। 4 से 24 लाख सालाना मिल रहा है पैकेज। बीते सत्र यानी 2023-24 में 7,897 युवाओं को मिली नौकरियां। बिहार में हो रही दिन दहाड़े क्राइम की घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी पर अटैक करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार का इकबाल खत्म होने से अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। बिहार के अचेत मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री को इन घटनाओं की जानकारी भी नहीं होगी। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। नीतीश कुमार के हाथ में यदि बिहार रहा तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी चाहिए तो इन भाजपा और नीतीश कुमार जी को वोट दो, वरना यदि बिहार का विकास चाहते हो, गरीबी दूर करना चाहते हो, महंगाई खत्म करना चाहते हो, बिहार का विकास करना चाहते हो, पलायन खत्म करना चाहते हो, नौकरी और रोजगार देने वाली सरकार चाहते हो तो तेजस्वी यादव को वोट दे, महागठबंधन को वोट दे। अब सिर्फ डी फार्मा डिग्री वाले ही बन सकेंगे सरकारी फार्मासिस्ट। पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है कि बिहार में फार्मासिस्ट पद के लिए केवल डी फार्मा को ही न्यूनतम योग्यताएं माना जाएगा। बी फार्मा और एम फार्मा डिग्रीधारी की याचिकाएं खारिज कर दी गई है। यानी अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम योग्यता यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा ही फार्मासिस्ट पद के लिए मान्य योग्यता रहेगी। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि कराह रहा है बिहार, अपराधियों की संरक्षक है निकम्मी और भ्रष्ट भाजपा नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव ने अभी कुछ दिन पहले बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं की पूरी लिस्ट बता दी है। देखिए, 1 अप्रैल को किस तरह से अपराधियों ने लूटपाट के दौरान इंजीनियर को चाकू से मार दिया, शिक्षक के बंद घर में लाखों के गहने लूट लिए।
1 अप्रैल को युवक की हत्या कर फंदे से लटका दिया गया शव। 15 दिनों में विवाहित समेत 8 लोगों की हो गई हत्या। पूरी लिस्ट बता दी गई है कि कहां किस तरह से आपराधिक घटनाएं हुई है। 1 अप्रैल के बाद देखिए 2 अप्रैल की भी आपराधिक घटनाओं की पूरी जिक्र तेजस्वी यादव ने किए हैं। 2 अप्रैल को मसूरी में अपहरण कर युवक की हत्या कर दी गई और शव को पानी भरे आहर में फेंक दिया गया। सीतामढ़ी सरकारी बस स्टैंड में मुजफ्फरपुर के चालक की हत्या कर दी गई। तो वहीं बिहार शरीफ में 2 बदमाशों ने पति के सामने पत्नी से किया सामूहिक दुष्कर्म। बांका में घर से उठाकर बहियार में ले जाकर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। 3 अप्रैल की घटनाओं की भी तेजस्वी यादव ने पूरी लिस्ट बता दी है। देखिए, दरभंगा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को बदमाशों ने गोली मार दी। सीतामढ़ी में दहेज नहीं लाने पर महिला की हत्या कर दी गई। इस तरह से कई लंबी लिस्ट है। चाहे 4 अप्रैल हो, 5 अप्रैल हो, 6 अप्रैल हो, 7 अप्रैल हो, हर एक दिन की पूरी लिस्ट बताई गई है। बिहार में हर दिन इस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही है कि अखबार के पन्ने भी सिर्फ आपराधिक घटनाओं से भरे हुए मिल रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि कराह रहा है बिहार, अपराधियों की संरक्षक है निकम्मी और भ्रष्ट भाजपा नीतीश सरकार। बिहार की सड़कों पर सिर्फ नीतीश कुमार के लिए ही पोस्टर नहीं लगे हैं, बल्कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए भी पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया है कि सनातन के दुश्मनों को नहीं भूलेगा बिहार। इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी जी को दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि लालू ने रोकी थी श्री राम रथ यात्रा, तेजस्वी यादव ने राम मंदिर का उड़ाया था मजाक, जंगल राज के अत्याचार जानने के लिए पोस्टर में QR कोड भी बनाए गए हैं। लिखा गया है कि सनातन के दुश्मनों, तुम लोगों को कभी नहीं भूलेगा बिहार। बिहार में वज्रपात से 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की ही बात करें तो 22 लोगों की वज्रपात से हो गई है दर्दनाक मौत। तो जमुई में 3 महिला की भी जान चली गई। देखिए, बिहार में आंधी तूफान के आने से दर्जनों लोगों की जान तो चली ही गई है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र नालंदा में 22 लोगों की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन सभी मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतक की आत्मा की शांति की कामना की है।